मैं आज आप लोगों को भाग 2 का भी परिचय कराता हूँ। भाग 2 का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 पर अपने लोग के सामने दिखा रहा होगा। कह रहा है मेज, एक मेज की वस्तु है जो एक मेज है जिसका क्रय मूल्य कितना है 3200 रुपया। तो 3200 रुपये का खरीदा गया है, ठीक है। कहा गया है जिस पर लाभ उससे 25% चाहता है। लाभ कितना चाहता है? 25%। तो भाई जब लाभ 25% चाहेगा तो इसका 25% कितना होता है बताइएगा। तो 3200 का हम निकाल लेंगे। 25% लाभ का मतलब 125/100 ये होता है। नहीं तो करना 25/100 कर दीजिए, जो 0 कर गया है ना। 25 गुना 50 गुना 5, 25 यहाँ 75, 75 5 80, मतलब 800 रुपया लाभ चाहता था, ठीक है। मतलब 800 रुपया लाभ चाहता था। 3200 में 800 रुपया लाभ चाहता तो बेचेगा कितने में? 4000 में, है कि नहीं? बेचेगा कितने में? 4000 में। देखिए ये 4000 जो रुपया आया था वो 20% छूट के साथ आया था, मतलब ये 80% का मान था। एमआरपी यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे? क्रय मूल्य। वही कहानी याद रखिए जो पिछली बार चला था। तो ये 80% का मूल्य दिया था तो उल्टे जाएंगे। बताइए एमआरपी कितना होगा, यही पूछा है ना। एमआरपी तो 40,000 का निकाल लेंगे। 40,000 का 4000 का 100/80 उल्टे जाएंगे तो 80 उल्टे गुणा होगा। 40 से कम 40, 100 बचेगा और 40 दूनी 80। देखो हम 2 2 50 हम कितना रुपया? 5000। तो एमआरपी कितना था? 5000 रुपया, ठीक है। एमआरपी कितना था? 5000 रुपया। बस इसका आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आप लोग के सामने। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 400 रुपये प्रति कुछ वस्तु खरीदता है। प्रत्येक की कीमत वह 30% अधिक अंकित करता है या दर्शाता है या कुछ भी कर देता है, ठीक है। तथा प्रत्येक पर 8% छूट देने के बाद उसको लाभ कितना होगा ऐसा कहा जाए। तो इस पर सबसे अच्छा सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे 400 रुपये का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत में पूछा है, कहीं मूल्य का भाग पूछा ही नहीं है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत में पूछा है तो आसान सा दिमाग लगाइए, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु थी, 30% अधिक अंकित करता है तो जाहिर सी बात 130 यहाँ पर दर्शाएगा। 8% की छूट देता है तो जब इसका 8% छूट देता है तो कितने बचा होगा आप निकाल सकते हैं। इसका 8% कितना होता है भाई? 130 का 8% छूट दिया तो बचा कितना? 92%। इसका 92% कितना होता है हमें पता है, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 काट दिया। 13 दूनी 26 के 6 हाथ में है 2 और 13 7 9 117 2 119, एक नीचे 10 बचा, 10 लगा देंगे तो बेचा कितने में था हमें पता चल गया 119.6 रुपये में। 119.6 रुपये में, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसको आप उससे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 19.6% का लाभ हो रहा है, बस आंसर है। देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, बस सोचना था, कॉन्सेप्ट था, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अल्ट्रा लिखा हुआ है इसलिए समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा इसमें समय लगा। लेकिन अगर आपको सोचना है क्या 100 का 130 हो जाएगा तो 130 में आपको 8% छोड़ दिया तो कितना? 19.6 रुपया। 19.6 रुपया हो जाएगा कितना? 119.6, है ना। तो 100 की वस्तु 119.6 रुपया बेचेगा तो लाभ कितना हो रहा है? 19.6 रुपया, बस आंसर। लाभ कितना हो रहा है? 19.6% का लाभ हो रहा है। ये लाभ है केवल, ठीक ना। बस यही करना था। और यहाँ पर 400 का कोई काम नहीं था क्योंकि प्रतिशत या प्रतिशत में पूछा है तो मुझे मूल्य से कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा। यदि वह उस पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% छूट भी देता है तो उसे लाभ रुपये में कितना होगा। यहाँ पे रुपया बोल दिया आप तो हम तुलना करेंगे, ठीक ना। 500 रुपये में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपया। 50% अधिक अंकित किया, 50% अधिक अंकित किया मतलब क्या? 250 अधिक अंकित करेगा तो 750 रुपये अंकित करेगा। 50% अधिक का मतलब क्या? 150%, है ना। तो 750 रुपये अंकित किया। यहाँ पर सब कुछ मूल्य में चल रहा है, कहीं प्रतिशत नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ।
ठीक है। फिर कह रहा है उस पर 20% की छूट भी दिया, इस पर 20% छूट देगा तो कितना होगा जाएगा, तो इसका गुणे 20/100 और 150 का छूट हो जाएगा। 150 छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 150 छूट देगा, 50 इधर, 100 इधर, 600 में बेचेगा। ठीक है, 600 सब कुछ मूल्य है, याद रखिएगा सब कुछ मूल्य मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कोई प्रतिशत नहीं, मैं सबका प्रतिशत निकाल रहा हूँ। तो कहेगा उसके लाभ रुपए में कितना होगा, लाभ रुपए में कितना हो रहा है बताइएगा। 500 खरीदा था, 600 में बेचा था, 100 का लाभ, आंसर 100 का लाभ हुआ था इसको। ठीक है, बस यही था आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए सब लोग, क्वेश्चन अगला कहा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 10% कटौती देने के बाद एमआरपी पर 10% कटौती देने के बाद भी उसे 8% का लाभ हो रहा था। एमआरपी क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, वही अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, ये पूछा गया। देखिए इसके लिए थिंक सबसे पहले आपको लाभ कितना होता है 8% का, ढाई बार तो मूल्य कितना हुआ 100 का, तो लाभ कितना हुआ 108 का, है ना। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर कहा गया था 10% कटौती देने के बाद, 10% कटौती देने के बाद बोला था, है ना। जाहिर सी बात है ये 10% कटौती देने के बाद तो मतलब ये क्या है, ये 90% का मान होगा, कटौती दिया गया ना, ये तो 90% का मान है, मतलब उल्टे जा रहा है ना। तो बताइए एमआरपी कितना होगा, तो हमें पता है 108 गुणे 100/90, 9 से काटे 9 कम 9 जीरो, 9 कम 9 9 दूनी 18, 1 जीरो से 1 जीरो कटा 120 आ गया, तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120%। यहाँ पर प्रतिशत चल रहा है सब जगह, मैंने रुपया नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कहाँ सब जगह प्रतिशत ही दिया है 120%। तो बताइए यहाँ पर कितना प्रतिशत अधिक है, तो वही पूछा है 20% अधिक है। एमआरपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है 20%, बस आंसर इसका। ठीक है, बात बहुत सिंपल सा था, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट देकर भी 5% का लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, पूछा। वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट बोला है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट सेम बोला है, बस लगाते हैं। देखिए लाभ कितना कमा 5% का, 100 की वस्तु रहा होगा, 105 में बेचा होगा, तभी ना 5% का लाभ होगा। अब कहा कटौती कितना किया था उसे, 10% कटौती किया गया था, तो ये बताइए कितना होगा, 90% का मान होगा। ये कितना होगा 90% का मान, बताइए एमआरपी कितना होगा, उल्टा जा रहा है ना, तो 105 गुणे 100/90। अब कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 के 9 जीरो, 3 3 के 9 3 5 15, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो कितना 350/3, जिसको सही में करना है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2/3% रहेगा। तो मतलब करने को क्या है, यहाँ पे 116 10 सही 2/3%। ठीक है, ये सब कैलकुलेटिव स्टाइल है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना अधिक अंकित किया है, अंकित कितना किया है 16.9, 16 से 2/3% अधिक अंकित किया है। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10%, 20% या 40% की क्रमिक छूट देने के बाद एक अकेला समतुल्य छूट कितना होगा, ये पूछा है। देखिए 60%, 20% और 40% की क्रमिक छूट देने पर, तो क्या मैं a+b+ab/100 या a+b-ab/100 माइनस प्लस करते रहूं। बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया जाता है, बहुत बड़ा सा लंबा होता है फॉर्मूला, 3 के लिए अकेले। तो क्या ये सब करने की जरूरत है, नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट लगाइए। 100 में 10% छूट दी जाए तो बचा कितना 90/100। ठीक है, 90/100। यहाँ पे देखते हैं 100 में 20 का छूट देते हैं तो बचा कितना 80/100, 80/100। 100 में 40% का छूट देते हैं बचा कितना 60/100, 60/100। ठीक है, और यहाँ पे एक 100 को रखे रहिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज के अनुसार देखना है कि उस 100 में ही कितना बचा है।
क्योंकि प्रतिशत का मान बताना है ना, प्रतिशत से प्रतिशत बताना है तो 100 बचाना पड़ेगा एक ना। बस बाकी को काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 8 72, 72 छक्के कितना होता है, तो 72 छक्के कितना होता है, 6 72 छक्के 6 दूनी 12, 2 हाथ में है एक, और 9 7 63 एक, 6 7 42 एक 43, 43, ठीक है। अब बटे 100, ठीक है। यहाँ पे बात है 100 की वस्तु आखिरकार में कितने की बची, 43.2 की, 43.2 की। तो पता है कितना छूट दिया गया कुल मिलाकर, तो हम देखेंगे। सोचिए 43 यहाँ पर रहता तो कितना होता, 43 रहता तो कितना होता, 47, 57%, उसमें भी 0.2% कम कर दीजिए, 57 में कितना, 56.8% छूट मिला बस आंसर। इससे शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है इससे शॉर्टकट, ठीक ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होता, इसमें प्लस माइनस कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, एक कैलकुलेशन करिए आंसर निकाल लीजिए आप लोग। तो ये सबसे बेस्ट आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। आप आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए और है, कहा गया है 20%, 25% की दो क्रमिक छूट एक समतुल्य छूट कितनी होंगी। 20%, 80% बटे 100 होगा, 20 हो गया तो यहाँ 75 बटे 100 हो जाएगा। एक 100 को रिजर्व करिए, अकाटिए 25 या 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जीरो 20, 20 यहाँ कितना होता है 60 बटे 100, 100 की वस्तु 60 में बेची जा रही है तो कितना छूट दिया गया, 40% छूट दिया गया बस ऐसा। दोनों मिलाने के बाद कितना आएगा, 40% आएगा, इतना आंसर आएगा, ठीक है। बेस्ट ट्रिक है। तो आखिरी का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए उत्तर। कमेंट बॉक्स क्या होता है ये भी जान लीजिए सभी लोग। कमेंट बॉक्स जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लिखने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पर कुछ जो भी टाइप करना है आप इसका आंसर टाइप कर कर मुझे आंसर में जरूर दें। बेस्ट।